इस वक्त हम तस्वीर आपको दिखाएंगे जमशेदपुर की। जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ। प्रभात, देखिए यास का प्रभाव तो थोड़ा कम हुआ है, आज सुबह से बारिश भी थोड़ी थम गई है, लेकिन जो पिछले 2 दिनों में, पिछले 48 से 50 घंटों में जो तबाही मचाई यास ने, उसका असर अच्छा खासा पड़ा है। जमशेदपुर में क्या हालात? बिल्कुल आरती, देखिए पहले हम आपको बता दूं कि जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी वो कहीं ना कहीं थम गया और मौसम सुहाना हो गया। अपने सहयोगी अनवर को कहूंगा कि एक बार दिखाएं, धूप भी निकल गई है और मौसम एक तरह से कहें तो साफ हो गया है और अब पानी की जो बारिश की जो कोई ऐसी संभावना नहीं दिख रही, लेकिन प्राकृतिक का ये है कब क्या मौसम चेंज होगा। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम पूर्वी सिंहभूम में बोले तो मौसम साफ हो चुका है और धूप भी खिल गई है। रही बात जो 3 दिनों से हो रही थी बारिश को लेकर, निश्चित है जो खड़काई नदी है और जो स्वर्णरेखा नदी है वो अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, चूंकि उड़ीसा का जो बैंगविल डैम है और चांडिल का डैम खोलने से जो पानी बढ़ा था और लगातार कल शाम 7 बजे तक पानी बढ़ा था। उसके बाद धीरे धीरे पानी नीचे होने लगा, लेकिन जब पानी बढ़ने से जो निचले इलाके के जो क्षेत्र है, चाहे वो बागबेड़ा, जुगसलाई, मानगो, कदमा, इन क्षेत्रों में की बात करें तो इन क्षेत्रों में कई घरों में पानी घुस गया था। उन्हें लोगों को इक्विट करके बाहर जो शेल्टर होम बनाए गए थे वहाँ रह गए थे। ऐसे लोग जो घर को पहले छोड़ना नहीं चाह रहे थे, वैसे लोगों को जबरदस्ती फिर प्रशासन ने उठाकर उन्हें ले गए और वहाँ उनकी खाने पानी की व्यवस्था है, चाहे सामान की सुरक्षा करने के लिए प्रशासन के लोग मौजूद थे, उनके सामान को बाहर निकाल कर उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। अगर हम बात करें तो अगर पूरे जिले में अगर इस तूफान के दौरान करीब 11,000 लोगों को शेल्टर होम में रखा गया था और कल देर शाम धीरे धीरे लोगों को फिर वापस, जो लोग घर जाना चाहते थे, जब पानी कम होने लगा, बरसात कम होने लगी, तो लोगों को घर भेज दिया गया। कल देर रात भी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और आपदा मंत्री पहुंचे जमशेदपुर और वो अपने क्षेत्र के जो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कदमा, बानगो, दाईगुटू और पूर्वी के कई विधानसभा क्षेत्र के नदी तट के लोगों से जाके मुलाकात की, क्या व्यवस्था प्रशासन की तरफ से जो की गई थी मुकम्मल है या नहीं है, इन सारे चीज़ों को उन्हें खुद देखा। और देखने के बाद जो साथ में जो जेनेसी के पदाधिकारी कृष्ण कुमार, मानगो के पदाधिकारी दीपक शाह साथ में मौजूद रहे और जो भी थोड़ी बहुत कमियां थी उसे तुरंत दुरुस्त करने का आदेश आपदा मंत्री ने दिया। तो हम ये कहेंगे कि आफत की बारिश तो खत्म हो गई, लेकिन जो अपने पीछे जो नदियों की पानी किसके चलते घरों में घुसा है वो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रशासन के लिए चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि घरों में पानी घुस गया है। अब घरों की पानी निकलने लगेगी तो कई ऐसी बीमारियां हैं जो उन्हें कहीं ना कहीं इस चपेट में लेकर, डायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, इन बीमारियों का डर रहता है, क्योंकि नदी के पानी से बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं, कीटाणु हैं जो घरों में घुस जाते हैं। लेकिन अगर हम 3 दिन की बात करें तो जिला प्रशासन ने बहुत ही बेहतर काम किया है, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता था किसी तरह की आपदा आने से बहुत सारे लोग हम लोग को फ़ोन करते थे, या पानी के लिए या बिजली के लिए, अन्य चीज़ों के लिए, लेकिन इस बार ऐसी फ़ोन नहीं आए। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मूड में रहा है। उपायुक्त स्वयं लगातार अपने पदाधिकारियों से, चाहे सीओ हो, वीडियो हो, नगर निकाय के पदाधिकारी हो, उनसे संपर्क में है और किसी तरह की कोई ऐसी बड़ी कैजुअल्टी पूर्वी सिंहभूम में नहीं गई है। एक जब तूफान आया था, जब हवाएं चल रही थी, तो उस वक्त 1-2 बिजली के पोल है या पेड़ जो गिर गए थे तो उसे तुरंत काट कर हटा दिया गया। और अब जो पानी जब धीरे धीरे निकलने लगा है तो लोगों को स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न होगी, तो उसके लेकर भी रात में जब स्वास्थ्य मंत्री से हमारी बात हुई तो उन्होंने मेडिकल के जो कर्मी हैं, चाहे स्वास्थ्य कर्मी, उन्हें भी ये कहा गया कि जो पानी घर में घुस गए हैं उन घरों तक ब्लीचिंग पाउडर किया जाए और साथ ही साथ कोरोना से बचना उसके लेकर भी सैनिटाइज किया जाए। इन सारी चीज़ों की कवायद रात में जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश दिया था और ये सारी चीज़ें की जाएगी। सुबह के वक्त अब धीरे धीरे जब पानी घटने लगा तो अब उसके बाद की क्या हालात हो रहे हैं ये जो मैंने बताया तो उस क्षेत्रों में जाने के बाद पता चल पाएगा। लेकिन ये आफत की जो बारिश थी वो कहीं ना कहीं थम गई है और अब 1-2 दिनों में, जैसे आज भी मैंने बताया कि मौसम साफ हो गया और कल तक पूरी तरह से मौसम साफ हो जाएगा। तो ये जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग एक्टिवेट करके शेल्टर होम में ले जाया गया था, उनको खाने पीने की व्यवस्था, छोटे छोटे बच्चे थे उनको दूध के पैसे स्वयं स्वास्थ्य मंत्री अपने जेब से निकाल के कई लोगों को पैसे दिए दूध के लिए और दूध मंगवा कर दिया। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री जब घूम रहे थे तो मानवता का भी एक परिचय दिया। उन्होंने जब हमने पूछा कि भाई आपने बोला, एक पहले मैं एक इंसान हूँ, उसके बाद राज्य का मंत्री या फिर विधायक बनता हूँ, क्योंकि हम उस क्षेत्र के लिए एक बेटे की तरह हैं। तो प्रशासन, मंत्री, सारे लोग एक मुस्तैद थे, अलर्ट मोड में थे, ऐसी कोई बड़ी कैजुअल्टी नहीं हुई। लेकिन अब मौसम साफ हो गया तो इसके बाद जब पानी निकलने लगेगा तो जो परेशानियां बताएं उसके लेकर भी स्वास्थ्य विभाग तैयार है और वो भी कवायद की जाएगी। जी आरती।
चलिए, तो ये तमाम तैयारियां की जा रही है, लेकिन एक बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगी प्रभात, कल जब हम तस्वीरें दिखा रहे थे तो बागबेड़ा जैसे कुछ निचले इलाके थे जहां पर लोग फंसे हुए थे, उन्हें मदद की दरकार थी क्योंकि वहां पर जल जमाव भारी मात्रा में हुआ था। क्या वहां की तस्वीर बदली है? वहां पर मदद लोगों को पहुंच चुकी है, लोगों को निकाल लिया गया है सुरक्षित, क्योंकि लोग छतों पर शरण लिए हुए थे वहां पर? आरती, कल जब हम लोगों ने ये तस्वीर दिखाई थी किस तरीके से बाढ़ का पानी बागबेड़ा के करीब 100 से ऊपर घरों में घुस गया था, उसके बाद जिले के उपायुक्त, क्षेत्र के विधायक स्वयं वहां पहुंचे थे और उसके बाद एनडीआरएफ को टीम को बुलाई गई थी और एनडीआरएफ टीम ने इवैक्यूएट करके उन्हें, जो लोग घरों में फंसे थे, जो ज़्यादा पानी में फंसे थे, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया गया था। और जब देर रात से धीरे धीरे पानी घटने लगा तो मैं बताया कि धीरे धीरे पानी घट रहा, अब जो अन्य बीमारियों की कठिनाई है, गंदगी रहेगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या उत्पन्न होगी, तो उसके लिए भी जो निकाय है वो तैयार है। और जो जितने लोग फंसे थे, चाहे बागबेड़ा की बात करें या शास्त्री नगर की बात करें या मानगो की बात करें, पानी अब धीरे धीरे निकलने लगा है, तो वो वापस अपने घर की ओर रुख कर रहे हैं और घर में जाकर साफ सफाई किया जा रहा है। अगर प्रशासन की ज़रूरत हो तो प्रशासन का भी सहयोग पूरी तरह से किया जा रहा है। जैसे मैं बताया, जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता है, जो निकाय है, जो अन्य लोग हैं, सामाजिक संगठन, उनसे अपील किया है कि ऐसे लोगों की मदद करें आगे आके, ताकि उन्हें अपने घर में फिर वापस जाके वो सुरक्षित रह सके। लेकिन सबसे ज़्यादा स्थिति खराब थी बागबेड़ा की, क्योंकि जिस तरीके से बागबेड़ा का हम लोगों ने विजुअल दिखाया था कि पूरे 100 से 150 घर, क्योंकि नदी किनारे इन घर बने हुए थे और प्रशासन की इसमें कोई ये नहीं थी। प्रशासन ने 3 दिन पहले ही उन लोगों को कहा था कि आप लोग सुरक्षित स्थान में चलिए, हो सकता है कि नदियों का पानी बढ़ेगा तो आपको दिक्कत होगा, लेकिन वो माने नहीं, घर पे ही रहे। लेकिन उसके बाद प्रशासन ने अपनी पूरी टीम उतारकर उन लोगों को वहां से निकाला और अभी धीरे धीरे पानी निकलने लगा तो लोग अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हैं और घर वापस जा भी रहे हैं। चलिए, अब थोड़ा रांची का रुख कर लेते हैं प्रभात, हमारे साथ सहयोगी अंकुर जुड़ चुके हैं। अंकुर, देखिए मौसम साफ हो रहा है धीरे धीरे और कल के जो स्थिति थी आज बिल्कुल उलट है, हवाएं भी थम चुकी हैं और बारिश भी रुक गई है। अब हालात धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर भारी तबाही देखने को मिली है, तो अब प्रशासन की जिम्मेवारी ये होगी कि उन इलाकों में बिजली व्यवस्था वापस बहाल की जाए, चाहे जो लोग प्रभावित हुए हैं उन तक मदद पहुंचाई जा सके। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से कल लगातार जो है बारिश हो रही थी और ऐसे में आज जो है मौसम साफ हो गया है, आज जो है बारिश जो है थम गई है, तो कहीं ना कहीं बात करें जिस तरीके से जो तूफान का असर झारखंड में देखने को मिला था, हालांकि बहुत ज्यादा असर नहीं देखने को मिला, लेकिन बारिश जरूर हुई और कई जगह नुकसान भी हुए। कल कई पुल जो है वो धंसे, रांची में 2 लोगों की मौत भी हो गई। तो कहीं ना कहीं बात करें जिस तरीके से ऐसा अनुमान लगाया गया था कि नुकसान जो है काफ़ी होना है, लेकिन जिस तरीके से जो सीमावर्ती इलाके हैं उससे होते हुए जो है तूफान जो है वो आगे की ओर निकल गया। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो राजधानी रांची में भी उसका कोई असर देखने को नहीं मिला, बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। हाँ, बारिश ज़रूर हुई, लगातार बारिश हुई, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, लेकिन कहीं ना कहीं राजधानी रांची में मौसम अब साफ हो गया है। साथ ही साथ जो एनडीआरएफ की टीम है, जो जिला प्रशासन है, उनकी तैयारी भी कल जो है मुस्तैद देखी गई। और अगर राजधानी रांची की बात करें तो अभी भी एनडीआरएफ की टीम सुबह सुबह के वक्त जो है जितने भी तालाब है, जितने भी डैम है, वहाँ का निरीक्षण जो है एनडीआरएफ की टीम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो तूफान का असर था उसका मिला जुला असर जो है वो देखने को मिला और राजधानी रांची में इसका कोई खासा असर जो है वो देखने को नहीं मिला आती। लेकिन जिस तरीके से तैयारी की गई थी, जिला प्रशासन की अपनी तैयारी थी, एनडीआरएफ की अपनी तैयारी जो है लगातार की गई थी, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो जैसा अनुमान लगाया गया था मौसम विभाग की ओर से कि कल जो है काफी तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन ऐसा जो है कहीं देखने को नहीं मिला। बारिश जरूर हुई, जोरदार बारिश हुई और कहीं ना कहीं जो जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। उसके साथ ही साथ कई घर जो है वो ढह गए, कई जगह पानी जो है वो सड़कों पर आ गया। तो आरती मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अनुमान लगाया था वैसा नहीं हुआ है और आज जो है मौसम साफ हो गया है, धीरे धीरे मौसम खुल रहा है और बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। आरती, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकुर और प्रभात, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, चक्रवाती तूफान यास का असर देखने को मिला। हालांकि आज से मौसम थोड़ा खुलने लगा है, राहत मिली है लोगों को, लेकिन पिछले 48 घंटों में जो बारिश हुई, जिस रफ्तार में हवाएं चली, उसने काफी कुछ बर्बादी भी की है, तबाही भी मचाई है।